Hello students, welcome you all in English classes. English Fairy की बुक चैप्टर 1 लिटिल नीनो एंड माई सीक्रेट बियर्ड आपका आगे बढ़ रहा है और हम ग्रैंड फादर और नीनो की कन्वर्सेशन को हम काफ़ी हद तक समझ चुके हैं. नीनो इज़ क्वाइट अ क्यूरियस बॉय. ही वांटेड टू नो अ लॉट अबाउट सो मैनी थिंग्स. पहले से ही बहुत जीनियस है वो. टूल्स, ट्रैवल्स, अमेजिंग चीज़ों के बारे में जानना और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना, यही है उसका शौक़. और क्वेश्चनिंग है उसकी मेन हॉबी, जिससे कि वो कभी भी ख़त्म नहीं करता और बस जानने की कोशिश में वो लगा रहता है. आज हम देखिए यहाँ से देखते हैं. जो ग्रैंडफादर हैं उनको बहुत तैयार होना पड़ता है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनका जो ग्रैंडसन है कब कौन सा क्वेश्चन उनसे पुटअप कर ले. और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बड़े भी छोटे बच्चों के रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, और वो एक कंडीशन ऐसी बन जाती है जब उनको थोड़ा सा अनएप्रोप्रिएट लगता है. तो वही जो ग्रैंडफादर है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ माइंड में सेट कर लेते हैं क्वेश्चन. शायद वो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो मुझे ये बोलना है. ओके, मैं यहाँ से बताती हूँ आपको. देखिए, आई डिसाइडेड टू plan the probable questions that Nino would ask and prepared my answers. I is used for grandfather. grandfather ने कुछ probable questions prepare कर लिए हैं. probable मतलब परहेप, शायद कुछ ऐसे सवाल उन्होंने अपने माइंड में तैयार कर लिए हैं जो कि नीनो उनसे पूछ सकता है, और उनके आंसर्स भी दादाजी ने रेडी कर लिए हैं. आई फेल्ट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक. फेल्ट बटरफ्लाई इन माई स्टमक का मतलब यहाँ पे है टू फील नर्वसनेस. ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि मुझे बड़ी नर्वसनेस लग रही है, मुझे नहीं समझ में आता कि नीनो अचानक से मुझसे क्या पूछ बैठेगा. एट दिस सुपर मैच्योर एज आई फेल्ट लाइक अ स्टूडेंट. वो बच्चा अपनी एज से कहीं ज़्यादा मैच्योर है, इसीलिए यहाँ पर उस बच्चे की एज के लिए सुपर मैच्योर वर्ड यूज़ किया गया है, स्टूडेंट्स. ओके, और मुझे यानी कि दादाजी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह फील करने लग गया अपने पोते के सामने. हु बिफोर गोइंग फॉर हिज फाइनल एग्जामिनेशन ट्राइज टू वर्क आउट पॉसिबल क्वेश्चन. और क्योंकि वो अपने आप को स्टूडेंट बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि स्कूल जाने से पहले मुझे कुछ अपना होमवर्क करके रखना पड़ता था, यानी कि अपने ग्रैंडसन के सामने जाने से पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में मेकअप करके उनके आंसर्स प्रिपेयर करके रखने पड़ते थे, बिकॉज आई डिडंट नो कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस गोइंग टू बी अराइजन फ्रॉम माई ग्रैंडसन. नाउ सी फ्रॉम हेयर, नाउ हाउ टू बिगिन. अब कैसे स्टार्टिंग की जाए. सपोज ऐसा मान लेते हैं, आई टेक हिम टू अ रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट लाइक नियर बाई पार्क एंड स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन ड्रामेटिकली. अभी वो अपने मन में माइंड में इमेजिन कर रहे हैं, अभी कुछ एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा. अपने माइंड में वो इमेजिनेशन कर रहे हैं. वो क्या इमेजिन कर रहे हैं कि सपोज़ मानते हैं कि उसको मैं अपने घर के पास में एक पार्क में लेके जाता हूँ और अपना कॉन्वर्सेशन, अपना डिस्कशन, अपनी बातचीतें मैं उसके साथ में ड्रामेटिकली, बहुत ही ड्रामेटिक स्टार्ट करता हूँ. अब क्वेश्चन क्या है, माइंड में इमेजिनेशन चल रहा है, एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है. यहाँ पे दादाजी उससे पूछ रहे हैं, नीनो डू यू नो दिस ईयर, in Africa called Cape Town has water left for only 3 months. ओके, वो कहते हैं क्वेश्चन क्या है कि तुमको पता है कि इन अफ्रीका कॉल्ड केप टाउन, कहते हैं कि आपके इस साल जो है अफ्रीका के एक शहर जिसको केप टाउन कहते हैं, वहाँ पर बहुत कम पानी रह गया है और 3 महीने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा. ही विल सर्टेनली शूट. सर्टेनली मतलब डेफिनेटली. ही यहाँ पे ग्रैंडसन है. ही विल सर्टेनली शूट बैक. सो तो उसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सो. फिर क्या किया जाए. आई ट्राई टू फोरसी हाउ दिस कॉन्वर्सेशन वुड प्रोसीड. अब उसके सो के बाद में दादाजी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ हाउ टू स्टार्ट द क्वेरी वंस अगेन, कि अब इस क्वेरी को आगे कैसे बढ़ाया जाए. मतलब ग्रैंडसन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 3 महीने के लिए अगर पानी रह गया है तो ये इट्स नॉट अ बिग इशू टू बी डिस्कस्ड ऑन. ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है जिसको इतना वरीड होकर समझा जाए. फाइन. तो अब देखो दादाजी क्या कह रहे हैं. जस्ट इमेजिन नीनो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. कुछ सेकेंड्स के लिए इमेजिन करो. इफ़ वी फाइंड आउट देयर विल बी नो वाटर इन आवर लेक्स इन 3 months. मान लो कि अगले 3 महीने में क्या हो कि हमारे लेक्स में, जो हमारी झीलें हैं, वहाँ का पानी ख़त्म हो जाए. 3 महीने के बाद पानी का नामो निशान नहीं हो. व्हाट विल हैपन टू द मिलियंस ऑफ मुंबईकर्स. तो मुंबई में रहने वाले ड्वेलर्स ऑफ मुंबई, जो इनहेबिटेंट, जो पीपल हैं जो मुंबई में रह रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल वहाँ पर जो रह रहे हैं, उनका होगा क्या. क्योंकि
विदाउट वाटर एवरीबडी विल डाई, बिना बिना पानी के तो सब मर जाएंगे ना, पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, नथिंग। वो आंसर क्या निकल के आएगा उसका, उस बच्चे का, नथिंग, कुछ नहीं। वॉट नथिंग, दादाजी विल अगेन आस्क, क्या मतलब, नथिंग से क्या मतलब है? यस नथिंग, वी विल गेट बॉटल्ड वाटर टू ड्रिंक। अरे हमारे पास है ना बॉटल्ड वाटर, यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, प्यूरिफाइड वाटर जो हम उसमें पीते हैं आपके, उसके लिए बोल रहा है। तो बट ऑल सिटीजन कैन नॉट अफोर्ड इट, बिसाइड्स वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, कुकिंग, वी विल फाइंड अ वे आउट, कुकिंग, गार्डनिंग। कहते हैं लेकिन सारे सिटीजन्स के लिए ये अफोर्ड कर पाना मुश्किल है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये कॉस्टली पड़ता है। और फिर पानी पीने के लिए थोड़ी बहुत सी चीज़ों के लिए पानी चाहिए, बाथिंग के लिए चाहिए, वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत है। हम कहाँ से इतना मैनेज कर पाएंगे? तो ये क्यूरियस क्वेश्चंस जो ग्रैंडफादर के माइंड में अराइज होते हैं, वो ये सोच रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर मैं अपने ग्रैंडसन से पूछूंगा तो उनका रिप्लाई क्या निकल के आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे।